हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो प्लांट किंगडम जैसे कि प्लांट्स के बारे में है। तो प्लांट्स जो है वो सबसे पहले दो पार्ट पे डिवाइड किए गए थे, जिनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है और जिनकी मतलब नहीं होती है। जिनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती है वो एक ही टाइप के हैं, जिन्हें हम थैलोफाइटा कहते हैं। वो थैलोफाइटा के ग्रुप में आते हैं। उनके बाद हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। जिनकी डिफरेंशिएटेड प्लांट होती है वो दो टाइप के होते हैं। एक वेस्कुलर टिश्यूज़ जिसमें प्रेजेंट होते हैं और जिसमें स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिनमें नहीं होते हैं वो ब्रोयोफाइटा की क्लास में आते हैं। उसके बाद जो वेस्कुलर होते हैं वो आगे फर्दर डिवाइडेड हैं। जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते वो टेरिडोफाइट्स होते हैं, और जो प्रोड्यूस करते हैं वो दो टाइप के हैं। उसके बाद जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनमें भी क्या होता है कि एक तो जो है डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, मतलब इसमें भी ऐसा होता है कि जो सीड है ना वो फ्रूट के अंदर ना हो या वो प्रोड्यूस ही ना हो, ऐसे भी होते हैं। उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जिनके फ्रूट के अंदर होता है उसको कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो आगे दो टाइप के होते हैं। जिनके अंदर एक कोटिलीडन होता है सीड में, वो मोनोकोट्स होते हैं, और जिनके अंदर दो होते हैं वो डाइकोट्स होते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो थैलोफाइटा क्या होते हैं? प्लांट बॉडी इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, मतलब उसके अलग अलग पार्ट हमें दिखाई नहीं देते। रूट अलग से, स्टेम अलग से और लीव अलग से हमें दिखते नहीं हैं। उसके बाद जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। यूनिसेलुलर होते हैं और सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। इट में भी ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, और ये इकैरियोटिक होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हम देखें जैसे एल्गी होती है या फिर जो चारा होता है, ये सारे थैलोफाइटा के एग्जाम्पल्स हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, तो इसकी डिफरेंशिएटेड सेल बॉडी होती है। अलग अलग हम रूट, स्टेम और लीव्स देख सकते हैं, लेकिन जो है वस्कुलर टिश्यू जो है यहाँ पे भी नहीं होते हैं। नॉट हैव वेस्कुलर टिश्यू ऑल्सो। कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। सिंपलेस्ट लैंड प्लांट्स, और ये सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं। जो लैंड प्लांट्स में होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं। These called as amphibians of plantic kingdom because they live on land and need water for reproduction. इनको हम एम्फीबियंस भी कहते हैं प्लांट किंगडम में, क्योंकि क्या होता है कि ये वो होते हैं जो रहते तो प्लांट मतलब लैंड पे हैं, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको वाटर की ज़रूरत होती है, किसी भी पॉन्ड की ज़रूरत होती है। ट्रू रूट सिस्टम एंड लीव्स आर एब्सेंट। ये ट्रू रूट सिस्टम होता है, इसमें स्टेम भी होती है, रूट भी होती है, लेकिन लीव्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। स्पोर्स आर प्रेजेंट। कुछ कुछ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं एक्सक्रीट आउट करने के लिए। इसके एग्जांपल हम देखें तो मोसिस होते हैं, जैसे मर्चेंटिया होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स। वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल बॉडी होती है, अच्छे से हम अलग अलग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ भी जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट बॉडी सेप्रोफाइटा। सेप्रोफाइट्स होती है, डेड डिकेइंग मैटर पे क्या करती है, उसको डिकम्पोज करने में हेल्प करती है। सीड्स एब्सेंट होते हैं, रूट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके एग्जांपल की बात करें तो फर्न, मर्सीलिया एक्सेट्रा। वहीं अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी जो है यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। बियर सीड्स बट नेक्ड। सीड्स तो होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, वो नेक्ड होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर डिस्टिंक्ट। और जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स होते हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट होते हैं। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम। और जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, मतलब वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट भी होता है और अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है। कोन्स आर प्रेजेंट विच आर फॉर्म्ड बाय एग्रीगेशन। तो जो जिम्नोस्पर्म्स के एग्रीगेशन से क्या होता है, कोन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, कोन्स बन जाते हैं। जाइलम लेक्स वेसल वाइल फ्लोएम लेक्स कंपेनियन सेल्स। जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो जाइलम में क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और फ्लोएम में क्या नहीं होता, कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं साइकस और पाइनस। अब एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये सीड कवर्ड्स इन फ्रूट। इनका जो फ्रूट है उसके अंदर जो है सीड्स होते हैं। फाउंड एज हर्ब, शर्ब एंड ट्री। इसको हम देख सकते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री सारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं। बियर फ्रूट्स आफ्टर पोलिनेशन बाय विंड, वाटर एंड मिनरल्स। ये फ्रूट्स बनाते हैं जब कोई भी विंड या फिर वाटर या फिर मिनरल, मतलब एनिमल की वजह से जब भी पोलिनेशन होता है तो उसके बाद फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। वेसल एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम रिस्पेक्टिवली। जैसे कि जिम्नोफाइट में ये दोनों लेग थे, ये दोनों प्रेजेंट नहीं थे, वेसल्स और कंपेनियन सेल्स, तो ये एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये इसकी नेक्स्ट जो है फर्दर पार्ट है। उसके बाद ये दो टाइप्स में डिवाइडेड था, डाइकोटिलीडन्स और मोनोकोटिलीडन्स। तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है? डाइकोटिलीडन्स में क्या होता है, सीड्स हैव टू कोटिलीडन्स। दो कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं। टॉप रूट सिस्टम होता है,
टॉप टू रूट का सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, टैप रूट सिस्टम। लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनिनेशन, और क्या होता है, रेटिकुलेट वेनिनेशन जो है प्रेजेंट होती है। वस्कुलर बंडल्स आर ओपन, कैम्बियम प्रेजेंट। वस्कुलर बंडल्स जो हैं वो ओपन होते हैं और कैम्बियम जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं तो मस्टर्ड, पी, ग्राम, मैंगो एक्सेट्रा। वही हम बात करें मोनोकोटिलिडन्स की, तो ये सिंगल कोटिलिडन्स होते हैं, इनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। लीव्स जो है वो पैरेलल वेनिनेशन में प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं और स्कैटर होते हैं, फैले फैले हुए होते हैं। इसके अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो वीट, मेज, राइस, ग्रास एक्सेट्रा। अब क्रिप्टोफेम और फेनड्रोगैम, ये भी दो टाइप होते हैं। क्रिप्टोगेम जो होते हैं वो क्या होते हैं, दीज आर सीडलेस प्लांट्स एंड बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम और एब्सेंट। इन्वॉल्व्स थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को हम क्रिप्टोगेम में जो है काउंट करते हैं। ये वो प्लांट होते हैं जिनमें सीड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता और बॉडी जो है वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। वही हम बात करें फेनड्रोगैम की, तो यहाँ पे क्या होता है, दीज आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट इन विच बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, stem and leaves, involve gymnosperm and angiosperm. Cotyledon is a part of seed that store material called seed leaves for nourishment of seed. फेंड्रोगैम में क्या होता है, वो जो है ये वो प्लांट होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएटेड होते हैं अच्छे से, और इनमें जो है अलग से हम रूट, स्टेम वगैरह देख सकते हैं। ये इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। और कोटिलिडन्स जो है एक पार्ट प्रेजेंट होता है जो कि न्यूट्रिशन को स्टोर करता है और लीव्स को जो है नरिश करने में हेल्प करता है।